वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। अब तक हम अपने चैप्टर 3 के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो रिक्वायर्ड इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने देखा था, जिसमें हमने फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे। ठीक है, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे आप। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है? आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, है ना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा फिक्स होता है, जो कि 360 डिग्री होता है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने एंगल्स हैं, कितने एंगल्स नहीं हैं। ठीक है, सारे एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल आएगा बेटा यहाँ पे, है ना। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है। आप कहेंगे बिल्कुल मैम पता है, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू 125 है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, 125 एक एंगल है, प्लस 125 एक एंगल है, और प्लस एक्स, इन तीनों सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री होगा, राइट। तो इनका सम कितना हो गया? 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 110 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 110 डिग्री आ गई। ठीक है, आपको x ही निकालना था। तो आप समझे कि अगर आपको दो एंगल्स गिवन है तो आप तीसरा एंगल वेरी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट पे चलते हैं। अब बी पार्ट में देखिए बेटा, ये वाला एंगल आपको पता है, दिख रहा है वेरी क्लियरली कि हाँ जी, वेरी क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है ना, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, 70 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्स एक एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये होगा और आपको पता भी नहीं एक्सटीरियर एंगल क्या है। ठीक है, तो बेटा आपको बाहर वाला एंगल, ये एंगल नहीं पता है, बट आपको ये वाला स्क्वायर बॉक्स दिखने का मतलब, इसका मतलब होता है हमेशा 90 डिग्री, है ना। तो आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इस केस में एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। आपको इंटीरियर एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटीरियर एंगल, रियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। क्योंकि बेटा एक लाइन, कोई भी फिगर बन रहा है, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री तो बनाएगा ना, क्योंकि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे। क्लियर? तो अगर स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ये, तो हमेशा सम 180 डिग्री होगा। और इसमें मुझे पता है इंटीरियर एंगल का सम मुझे 90 डिग्री दे रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 90 डिग्री आ गई, है ना। इस केस में आपको इंटीरियर एंगल दिया, एक्सटीरियर एंगल दिया नहीं हुआ था, बट आपको इंटीरियर एंगल दिया था, और हम वेरी इजीली इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल हमें गिवन है तो दूसरा एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी तो जैसे इसमें 90 गिवन है, 90 नहीं गिवन होता, यहाँ पे मान लीजिए 30 गिवन होता है इंटीरियर एंगल, तो आप वेरी इजीली 150 बता देते एक्सटीरियर एंगल, है ना, यही फॉर्मूला लगा के, राइट। तो इस वाले का एक्सटीरियर एंगल क्या निकल के आया? 90 डिग्री निकल के आया, है ना। और यहाँ पे ये 60 भी एक एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पे अगेन ये स्क्वायर बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री भी एक एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला एंगल 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस अगेन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना। 5 एंगल थे, 1 2 3 4, पाँचों एंगल्स का सम कितना हो गया? 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3 1 10
प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी, है ना। आप सॉल्व करेंगे इसको माइनस करके, तो यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री आ गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल का आपको रेगुलर पॉलीगन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसमें साइड्स कितनी है, 9 साइड्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, मैं ई एक्स और ऐसे लिख रही शॉर्ट में, आप समझ जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल है, इसका क्या होता है 360 डिग्री होता है ना। और टोटल एंगल्स कितने बेटा, हमें पता है कितने एंगल्स हैं, 9 एंगल्स है। जितनी नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, अगर मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए और आपने बोला मुझे 5 पेन चाहिए, ठीक है। आपने बोला शॉपकीपर को जाके कि मुझे 5 पेन्स चाहिए, उसने आपको 5 पेन दिए और उसने आपको बोला कि आपके टोटल रुपीज़ होते हैं 200 रुपीज़। तो क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपको एक पेन की कॉस्ट कितनी पड़ी, आप कहेंगे बिल्कुल मैम कैलकुलेट कर पाएंगे, एक पेन की कॉस्ट मुझे पड़ गई 200/5, जो कि कितना हुआ 40 रुपीज़ हुआ, है ना। एक पेन की कॉस्ट आपने निकाल ली, राइट। उसी तरीके से जब आपको पता है कि 9 एंगल्स का सम कितना है 360 डिग्री, 9 एंगल की वैल्यू कितनी है 360 डिग्री है, तो एक एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक एंगल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 360 डिग्री बाय 9, राइट। जो कि आपकी कितनी आ गई 40 डिग्री, है ना। 40 डिग्री आ गई आपकी एक एंगल की। आपसे यही तो पूछा था ना, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। अगर ये ऐसे समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम फॉर्मूले में रख देंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला भी कराया था कि ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है। हम बेटा बहुत ज़्यादा ना फॉर्मूलेज पे रिलाई नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे कि अगर टोटल की वैल्यू मुझे 360 डिग्री दे रखी है तो, और 9 की वैल्यू 360 डिग्री है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, आपको थोड़ा सा अपने माइंड को इतना तो लॉजिकल बनाना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने फॉर्मूला भी है। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया हुआ है आपको फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का क्या आंसर आ गया आपका 360/n, यानी कि 9 कर देना, 9 कर देंगे हम 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स 15 है, यानी कि n की वैल्यू क्या है 15 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपका क्या आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल आपका आ गया 360 डिग्री बाय 15, राइट। जो क्या हो गया 24 डिग्री हो गया, ठीक है। हर एक्सटीरियर एंगल की आपकी वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री। ए में 40 डिग्री आई थी और सेकंड पार्ट में 24 डिग्री आ गई। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अगर लॉजिकल बेसिस पे चलेंगे तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे, और फॉर्मूला बेसिस पे चलेंगे तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए दोनों मैंने क्वेश्चन साथ में लिखे हैं क्योंकि दोनों को सॉल्व करने की सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। रीड करते हैं क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 24 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल वाला, है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ईच एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री अपॉन एन, है ना। यहाँ पे हमें पता है एन की वैल्यू नहीं पता, हमें एन की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। नंबर ऑफ साइड्स पूछे आपसे, तो एन की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको क्या गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है ना। एन एक्सटीरियर एंगल मतलब सिंगल एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह आप क्या रख दोगे 24 डिग्री रख दोगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, राइट। एन उधर चला जाएगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24, राइट। सॉल्व करोगे कट करके तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जब ईच एक्सटीरियर एंगल अगर सारी साइड्स एन 15 है, साइड्स 15 है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल 24 है,
और अगर 24 ईच एक्सटीरियर एंगल है तो आपकी साइड 15 आ जाएगी, राइट। वही चीज़ करी है ना। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 15 आ गई। यानी कि इस में जो पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन बनेगा उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी आपकी, 15 होंगी, ठीक है। ये थर्ड पार्ट था। और फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ में भी सेम चीज़ करनी है। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन। अब ऊपर वाले में आपसे एक्सटीरियर एंगल गिवन था, तब आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछी थी। नीचे वाले में आपको ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है और तब आपसे साइड्स पूछे, नंबर ऑफ साइड्स पूछे, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला हमने करा हुआ है, राइट। क्या फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का, ईच इंटीरियर एंगल का। जिन बच्चों को नहीं पता मैम फॉर्मूला आप कहाँ से बता रहे हो, तो फॉर्मूले मैंने प्रीवियस क्लास में कराए हुए हैं बेटा, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी लिखवा ही रही हूँ। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, ठीक है। यहाँ पे n आपको पता है क्या है, n हमारा नंबर ऑफ साइड्स है, राइट। तो अब मुझसे क्या पूछा, मुझसे n की वैल्यू पूछी है और मुझे ईच इंटीरियर एंगल गिवन है ना। ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या गिवन है, 165। तो यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल की जगह मैं क्या रख दूँगी, 165 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, राइट। ये जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये हमारा सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे हमारे ईच एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सॉरी यहाँ पे ईच नहीं आएगा, ऑल आएगा, है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। एक्सटीरियर एंगल के केस में वो फिक्स होता है, बट इंटीरियर एंगल के केस में हमें इस फॉर्मूला से वो निकालना पड़ता है, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये n उधर चला जाएगा, 165 n इज इक्वल टू, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना, दोनों अंदर की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 n माइनस 360 डिग्री, राइट। तो आपका 360 यहाँ पे आ जाएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 n माइनस 165 n, क्या बचेगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू, या 15 n इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, n की वैल्यू अगेन आपकी आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 15, जो कि कितना है, 24, है ना। तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स फोर्थ क्वेश्चन में कितनी आ गई, 24 आ गए, 24 साइड्स होंगे। n की वैल्यू आपकी क्या है, 24 आई, है ना। ईच इंटीरियर एंगल से देख लिया हमने कैसे निकालेंगे, और ईच एक्सटीरियर एंगल से भी देख लिया हमने, है ना। दोनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा था। क्लियर है। अगर फॉर्मूला में बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई आपको डाउट है फॉर्मूला में, तो आप एक बार पहले वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, उनमें मैंने सारे फॉर्मूलेज ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, इसलिए साथ में लिखे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। आपसे पूछ रहा है कि क्या एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो, 22 हो, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है। और ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 22 गिवन है, तो यहाँ पे 22 डिग्री रख दोगे इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। अब n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपकी n की वैल्यू आएगी आपकी 360 अपॉन 22, कट करेंगे तो 11, 180 डिग्री बाय 11, है ना। तो बेटा क्या आप इतना समझ पा रहे हैं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या एक होल नंबर आपको वैल्यू मिलेगी, नेचुरल नंबर वैल्यू मिलेगी, या फिर आपको डेसिमल में वैल्यू मिलेगी, आपको डेसिमल में वैल्यू मिलेगी, है ना। क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये आपस में डिवाइड तो हो नहीं रहा, कट हो नहीं रहा है ना, प्रॉपर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो हमें एक पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, डेसिमल में वैल्यू मिलेगी, है ना। और क्या डेसिमल में किसी साइड की वैल्यू होना पॉसिबल है, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉलीगन बनाओ जिसमें 1.5 साइड्स है,
आप कहोगे नहीं मैम, या तो 2 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, है ना, नेचुरल नंबर में होंगी हमेशा वैल्यू n की, साइड्स नेचुरल नंबर में होंगी, है ना। आप ऐसा थोड़ी है कि आप कह दोगे मैम 2.5 साइड्स की आप फिगर बनाइए, नहीं बना सकते। हमेशा कैसा नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, है ना। और इस केस में नेचुरल नंबर तो आ नहीं रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी वैल्यू आएगी डेसिमल वैल्यू आएगी, तो वो नेचुरल नंबर तो नहीं हुआ। तो अगर नेचुरल नंबर में वैल्यू नहीं आ रही तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम कोई भी ऐसा रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 हो। क्लियर है। चलिए इसके आगे पार्ट बी देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। ठीक है, पहले इसने पूछा क्या 22 डिग्री ऐसा पॉलीगन बना सकते हैं जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 हो। ए का आंसर है नहीं, हम ऐसा पॉलीगन नहीं बना सकते रेगुलर पॉलीगन, राइट। अब बी में वो पूछ रहा है क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का, मतलब ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या 22 डिग्री आ सकती है। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे, है ना। तो ईच इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, राइट। ये फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल का। और ईच इंटीरियर एंगल की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी है, 22 डिग्री रखनी है ना। तो 22 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, ये n इधर चला जाएगा, तो 22n इज इक्वल टू 180n माइनस 360 डिग्री, है ना। तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, 180n माइनस 22n इज इक्वल टू 360, राइट। तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, 158n इज इक्वल टू 360 डिग्री, और n की वैल्यू आपकी आएगी 360 डिग्री अपॉन 158। ठीक है। अगर बेटा ये कटिंग करके देख लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 2 8 0, क्या आपको ये कटता दिख रहा है, ये मुझे तो नहीं दिख रहा है ना। तो ये नीचे क्योंकि इवन नंबर है ही नहीं, ऊपर इवन नंबर है, तो अगर नीचे इवन नंबर होता तो हम फर्दर सोचते भी क्या कट के पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, बट हमें दिख रहा है क्लियरली कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, है ना। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कैसी आएगी, डेसिमल में आएगी, राइट। डेसिमल में अगर वैल्यू आ रही है बेटा, तो इसका मतलब अगेन हम ऐसा रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती है ना। क्योंकि ऐसा पॉलीगन हम बना ही नहीं सकते जिसमें डेसिमल में साइड्स हो। करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल यानी कि कम से कम क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, तो अब बेटा रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का क्या रिलेशन होता है साइड्स के साथ। साइड्स जितनी ज़्यादा होंगी ना, इंटीरियर एंगल उतना ज़्यादा होगा, और साइड्स कम होंगी तो इंटीरियर एंगल आपका उतना ही कम होगा। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। अगर आप नंबर ऑफ़ साइड्स बढ़ेंगी तो इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है ना वो बढ़ती जाएगी, और अगर नंबर ऑफ़ साइड्स कम होंगी तो इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। क्लियर है ये चीज़। अब मुझे चाहिए मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू, यानी कि इंटीरियर एंगल की वैल्यू सबसे मिनिमम, सबसे कम जो होगी, तो हम सबसे मिनिमम साइड लेंगे, राइट। तो मिनिमम कितनी साइड हो सकती किसी भी रेगुलर पॉलीगन की, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था
कि मिनिमम रेगुलर पॉलीगन के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए होती है ना, क्योंकि हम 2 साइड से तो बेटा 2 लाइन से तो हम कोई भी पॉलीगन क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते हैं ना, कोई भी आप क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। मिनिमम आपको 3 साइड्स तो चाहिए ही होती है कोई भी रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए, ठीक है। अब 3 साइड्स का हमारा क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, राइट। तो इंटीरियर एंगल भी सबसे मिनिमम किस में होगा, ट्रायंगल में ही होगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मिनिमम एंगल कब आएगा, जब साइड आपकी मिनिमम होंगी, और मिनिमम 3 साइड्स होती है, तो हमेशा आपके ट्रायंगल में ही आप मिनिमम इंटीरियर एंगल आएगा। ट्रायंगल से बड़ा आप मान लो स्क्वायर ले रहे हो, है ना, स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है 4 साइड का, लेकिन स्क्वायर में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, और इसमें कितना होता है, इसमें 60 डिग्री होता है। समझ रहे हो आप। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता 60 डिग्री होता है, मैं बता देती हूँ, मैं सिंपल फॉर्मूला लगा रही हूँ। ईच इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है आपका, होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, है ना। और यहाँ पे मुझे पता है n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 3-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n अपॉन 3, सॉरी, है ना, क्योंकि 3 साइड से n की वैल्यू 3 है ट्रायंगल के केस में, ये माइनस होके 1 हो जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन 3, क्या वैल्यू आई आपकी, 60 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल की क्या वैल्यू आई, 60 डिग्री आई, है ना। देख रहे हैं आप कि 60 डिग्री आई है ईच इंटीरियर एंगल की, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया, राइट। अब देखो इससे अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ, अगर मैं स्क्वायर बना रही हूँ, 4 साइड्स हो गई, साइड बढ़ गई ना, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी बढ़ जाती है। हर एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और इसके बाद आप पेंटागन लेंगे तो उसमें और एंगल बढ़ जाएंगे आपके, हेक्सागन लेंगे तो एंगल की वैल्यू, इंटीरियर एंगल की वैल्यू और बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर है, ठीक है। तो आपने कैसे निकालना है, अगर आपसे मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है तो आपने मिनिमम साइड लेनी है। मिनिमम साइड कितनी होती है, 3 होती है, और आप ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट में देख रहे हैं, सेकंड में क्या कह रहे हैं वो, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो बेटा जब भी मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है ना, मिनिमम इंटीरियर एंगल जब होगा तब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो कोई भी आप ये समझने की कोशिश करना, मान लीजिए मैंने एक फिगर बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। देखो अब इस लाइन को और इस लाइन को आपने कंसिडर करना है, ठीक है, सिर्फ इन दोनों लाइंस को आपने कंसिडर करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे x है और इस लाइन को मैंने बाहर एक्सटेंड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, y हो गई। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि y जो है वो ग्रेटर है x से, राइट। तो x जब मिनिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा। अब देखो नेक्स्ट फिगर में मैंने क्या बना दिया, मैंने स्क्वायर बना दिया। अब मैंने यही लाइन इस क्या किया, इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बना, 90 डिग्री बना, और बाहर भी क्या बना, 90 डिग्री बना, है ना। तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू, ये y है आपका और ये x है आपका। इस केस में हमें क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू x आ गया। अब मान लीजिए मैं इस लाइन को और राइट शिफ्ट कर दे रही हूँ, है ना, मतलब मैं अपना इंटीरियर एंगल बड़ा कर दे रही हूँ, है ना। ये मेरा इंटीरियर एंगल है, x की वैल्यू जैसे जैसे मैं बड़ी करती जा रही हूँ, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू हमारी छोटी होती जा रही है। अब इस केस में क्या हो गया, y छोटा हो गया x से। समझ में आ रहा है आपको दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर y मैक्सिमम होगा तो x मिनिमम होगा, यानी इंटीरियर मिनिमम होगा तो एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा, और एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा तो इंटीरियर मिनिमम होगा। अब हमने देखा था कि ए पार्ट में हमने देखा कि एक ट्रायंगल जब बनता है तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, राइट। तो जब इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा उसी कंडीशन में एक्सटीरियर एंगल आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटीरियर एंगल की वैल्यू, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है, हमें पता है। और इंटीरियर एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री। तो आपका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, है ना, 180 माइनस 60 डिग्री। तो आपका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा और मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा।
आई होप समझ आया होगा आपको। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है।